हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केस डिस्कस करेंगे और वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके तथ्य के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, केशवानंद भारती का पिक आ गया होगा। ये केशवानंद भारती हैं और उस टाइम में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्ट्स के बारे में जानना चाहिए कि केशवानंद भारती केस का फैक्ट क्या है, यानी तथ्य क्या है। केशवानंद भारती एडनीर मठ के प्रमुख थे, जो केरल के कासरगोड जिले में एक धार्मिक संप्रदाय है। केशवानंद भारती के पास उस संप्रदाय में जमीन के कुछ टुकड़े थे जो उनके नाम पर उनके स्वामित्व में थे। केरल की राज्य सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1969 पेश किया। इस अधिनियम के अनुसार सरकार उस संप्रदाय की कुछ भूमि का अधिग्रहण करने की हकदार थी, जिसमें केशवानंद भारती प्रमुख थे। फिर ऐसा देखने के बाद केशवानंद भारती 21 मार्च 1970 को केशवानंद भारती अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए। कहाँ गए? सर्वोच्च न्यायालय, और आर्टिकल 32 के तहत। अब इसमें उन्होंने अपने कुछ अधिकारों की मांग की, जहां उन्हें लगा कि उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है, और उन्होंने आर्टिकल बताया, आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस के तहत उन्होंने क्लेम किया राइट टू प्रैक्टिस पे, यानी कि उनके राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन का वो हनन हुआ है, अर्थात धर्म का पालन और प्रचार करने का अधिकार है उनके पास। दूसरा है आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अर्थात धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, फ्रीडम टू अक्वायर प्रॉपर्टी, अर्थात संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट था आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, अर्थात समानता का अधिकार, और एक और था जो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। ओके, इतने फंडामेंटल राइट के लिए उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों के अलावा भी कुछ तथ्य बचे हुए हैं। जैसे उस टाइम में क्या हुआ, दो तरह का केस था, यानी कि एक तो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24, 25, 26 और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्थात संविधान संशोधन, तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई। केशवानंद भारती में केस में दो केस को, मतलब एक केस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन सा? तो 24, 25, 26 और 29, और गोलकनाथ मामले के निर्णय को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई। चूंकि गोलकनाथ मामले का निर्णय 11 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था, इसलिए इस मामले में सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता थी, और इस प्रकार केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया, जहां प्रख्यात कानूनविद नानी पालकीवाला, फली नरीमन, सोली सोराबजी आदि ने सरकार के खिलाफ मामला प्रस्तुत किया। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ मामला प्रस्तुत किया सुप्रीम कोर्ट में। और फ्रेंड्स, इट हैज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब एक आपको आपके सामने एक पिक्चर आ रहा होगा, देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे क्या है, आप लोगों को बहुत फनी वीडियो लग रहा, पिक्चर लग रहा होगा, बट इसमें बहुत ही गूढ़ बात है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है वो आई एम एबव लॉ कह रहा है, तो वहां पे कानून उसे इसी तरह से पिटाई करती है, उसको पनिशमेंट मिलता है। एक आप लोग लीगल मैक्सिम पढ़े होंगे, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, उसी पे बेसिस है ये पिक्चर, अर्थात इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एंड इट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया,
अर्थात कानून की अनभिज्ञता, इग्नोरेंस अर्थात के लिए माफी नहीं मिल सकती है। अगर कोई कानून का ये कर रहा है, इग्नोर कर रहा है कानून को, तो वहां पे उसे माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, कोई भी एबव लॉ नहीं है, सब लॉ को पालन करेगा, सबके लिए लॉ है। इसीलिए केशवानंद भारती भी अपने फंडामेंटल राइट के लिए चैलेंज किए कोर्ट में। कोई भी अदर पर्सन या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वहां पे जो अधिकार लिया गया था उनसे, तो उसके लिए उन्होंने चैलेंज किया। अब आगे बढ़ते हैं केशवानंद भारती केस में। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड क्या है ना कि इट हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वेदर द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इट हैज बीन डिस्कस्ड इन 2 लीडिंग केसेस। यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रहा है कि प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। यह 2 मामलों में चर्चा की गई है, एक तो बेरुबेरी केस और दूसरा केशवानंद भारती केस। बेरुबेरी केस में क्या हुआ कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो डॉट द प्रीएम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स which may show the general purposes of which they made the several provisions in the constitution, but the nevertheless the preamble is not a part of the constitution। देखिए यहाँ पे ना 2 बहुत डिफरेंट तरह का केस आया था केशवानंद भारती से पहले वाला केस। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निसंदेह बेरुबेरी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निसंदेह प्रस्तावना जो है वो निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, जो सामान्य उद्देश्यों को दिखा सकती है, जिसके लिए उन्होंने संविधान में कई प्रावधान थे, लेकिन फिर भी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अब देखिए जस्ट कॉन्ट्रास्ट केस आया, एक केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया, ये जो बेरुबेरी केस है वो 1960 में आया, उसके बाद केशवानंद भारती केस आया 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की, अपना कुछ बताएं डिसीजन में। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस। कुछ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अपना प्रस्तावना रखे। जो पहला है दैट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट बात ही आया कि भारतीय संविधान का प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और बेरुबेरी केस में बोला कि संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये फाइनल डिसीजन था, बाद वाला डिसीजन, इसलिए ये अभी तक चला है। अब नेक्स्ट इसमें जो अपना बताए हैं प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट, वो ये है कि that the preamble not the source of power nor a source of limitations and prohibitions। अर्थात प्रस्तावना शक्ति की स्रोत नहीं है और ना ही सीमाओं और निषेधों का स्रोत है। फिर थर्ड पॉइंट था इसमें, the preamble has sufficient role to play in the interpretation of provisions of the constitution। अर्थात विधियों की व्याख्या और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में प्रस्तावना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रस्तावना की। और फ्रेंड्स यहाँ पे बेरुबेरी के केस में अब हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे 2 केस आ गया था डिस्कशन में। इन बेरुबेरी केस held that preamble is not a part of constitution, however in Keswanand Bharti case held that it is a part of constitution and constitution should be read and interpreted in the light of grand and novel vision expressed in the preamble। अर्थात बेरुबेरी के केस में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि वहीं पे देखिए कॉन्ट्रास्ट डिसीजन आया है केशवानंद भारती के केस में। केशवानंद भारती मामले में यह माना गया कि प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जिसे प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और उपन्यास दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। In fact, the preamble was relied on in imposing implied limitations on amendment under Article 368। वास्तव में प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन पर निहित सीमाओं को लागू करने पर निर्भर थी। यह माना गया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। देखिए क्या बता, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। यह माना गया कि चूंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है,
लेकिन इसमें मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मूल संरचना है क्या, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या? तो फ्रेंड पहले अब हम लोग को थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हम अब कुछ बता रहे हैं। आधारभूत संरचना का सिद्धांत क्या है? केशवानंद भारती की संवैधानिक पीठ में सदस्यों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद देखने को मिले तथा पीठ ने 7:6 से निर्णय किया कि संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है, इसके तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं करना होगा। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो जानेंगे। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचना के रूप में निर्धारित किया है। यथा संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र आदि। तब से अदालत ने इस सूची का निरंतर विस्तार किया है। निम्नलिखित को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया। मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ लिस्ट बता रही हूँ जो सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया है। वो है इस प्रकार कि संविधान की सर्वोच्चता, उसे बदल नहीं सकते हैं। कानून का शासन होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होगा, ये क्या था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक कंक्लूजन बता रही हूँ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कि संशोधन शक्ति संविधान को इस तरह से नहीं बदल सकती है कि संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र, संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप को ही बदल दे अथवा समाप्त कर दे। उसको इस तरह से नहीं बदलेंगे कि वो इन तीनों चीज को बदल देगा, इस चीज को बदलना नहीं है। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं लाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोगों ने केशवानंद भारती केस का फुल एनालिसिस किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों को किसी भी लैंडमार्क जजमेंट या किसी भी केस का फुल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस पे भी बनाऊं। थैंक यू सो मच।